अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री क्लास 10 चैप्टर 1 हिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री टॉपिक 1.3 साइंटिफिक पैराडाइम्स इन केमिस्ट्री टॉपिक 1.4 कॉन्फिडेंस एंड अनसर्टेनिटी इन केमिस्ट्री। साइंटिफिक पैराडाइम्स इन केमिस्ट्री, जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि साइंटिफिक पैराडाइम्स वो सेट ऑफ आइडियाज़ रूल्स हैं जो साइंटिस्ट यूज़ करते हैं किसी भी केमिकल बिहेवियर को स्टडी करने के लिए, या ये स्टडी करने के लिए कि किस तरह एटॉमिक और मॉलिक्यूलर लेवल पे सब्सटेंस जो हैं वो बिहेव करते हैं, एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं। पैराडाइम्स हमें हेल्प करते हैं एक्सपेरिमेंट को डिज़ाइन करने में, आइडियाज़ को टेस्ट करने में और रिजल्ट्स को इंटरप्रेट करने में। उसके अलावा अगर हमें कोई मटेरियल स्टडी करना होता है या कोई नया मटेरियल या टेक्नोलॉजी बनानी होती है, उसके लिए भी हम साइंटिफिक पैराडाइम्स का यूज़ करते हैं। पैराडाइम्स जो हैं ये हम एडवांस फील्ड्स में भी यूज़ करते हैं, जैसे कि मेडिसिन, मटेरियल साइंस, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन में। कॉन्फिडेंस एंड अनसर्टेनिटी इन केमिस्ट्री, केमिस्ट जो हैं डिफरेंट टूल्स यूज़ करते हैं ये चेक करने के लिए कि हमारा एक्सपेरिमेंट कितना अनसर्टेन है। उसके लिए डिफरेंट टूल्स हम अभी डिस्कस करेंगे। जैसे पहला है कॉन्फिडेंस इंटरवल्स। कॉन्फिडेंस इंटरवल हमें ये बताता है कि हमारा जो रिज़ल्ट है वो कितना प्रिसाइज है, हमारी मेजरमेंट कितनी ठीक है। जैसे एग्जांपल हम लेते हैं कि एक सॉल्यूशन है जिसकी मोलैरिटी 0.50 मोलर है और उसका जो कॉन्फिडेंस इंटरवल है वो 95% है कि 0.48 से लेकर 0.52 मोलर के दरमियान वैल्यू होगी। इसका मतलब है कि 95% चांस है कि वैल्यू इस रेंज में लाई करेगी। पी वैल्यूज़ हमें हेल्प करती हैं ये चेक करने के लिए कि हमारा जो रिज़ल्ट है वो स्टैटिस्टिकली कितना सिग्निफिकेंट है। इसका मतलब क्या है, जैसे कि हमारे पास एक नया कैटलिस्ट आता है और हमने ये चेक करना है कि कैटलिस्ट पुराने वाले कैटलिस्ट से कितना बेटर है, तो उसकी हम पी वैल्यू फाइंड करते हैं। जैसे हमें पता लगता है कि उसकी पी वैल्यू 0.01 है, तो 0.01 का मतलब ये है कि 1% चांस है कि जो न्यू कैटलिस्ट है वो रिज़ल्ट हमें रैंडम दे सकता है। इट मीन्स के जो हमारा नया कैटलिस्ट है वो पुराने कैटलिस्ट से ज़्यादा बेहतर है। स्टैंडर्ड एरर एंड स्टैंडर्ड डिविएशन, ये मेजर करता है डाटा कितना वेरी करता है। इसमें दो चीज़ें हैं, स्टैंडर्ड डिविएशन एंड स्टैंडर्ड एरर। स्टैंडर्ड डिविएशन शोज़ द स्प्रेड ऑफ इंडिविजुअल वैल्यूज़, जबकि स्टैंडर्ड एरर हमें डाटा की एक्यूरेसी के बारे में बताता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम एक सब्सटेंस का मेल्टिंग पॉइंट फाइंड करते हैं, जैसे कि हमने लिखा है 120 मेल्टिंग पॉइंट है। अब ये 120 जो है ये एक एवरेज वैल्यू है, क्योंकि अगर एक एक्सपेरिमेंट मेल्टिंग पॉइंट हम फाइंड करते हैं, एक्सपेरिमेंट बार बार रिपीट करते हैं, तो मे बी पहले हमारा कुछ एक्सपेरिमेंट्स में हमारा आंसर जो है वो 119.5 आता है, कुछ में 119.6 आता है, 119.7 आता है, 120 आता है, 120.1 आता है। तो डिफरेंट मेल्टिंग पॉइंट्स फाइंड करने के बाद हम एक एवरेज निकालते हैं तो हमें 120 आंसर मिलता है। तो ये जो हमारे पास डिफरेंट वैल्यूज़ आई हैं, जो 120 से कम थी, 120 से ज़्यादा थी, अगर इनमें डिविएशन ज़्यादा होगी तो हम कहेंगे स्टैंडर्ड डिविएशन ज़्यादा है। मतलब जो डाटा है अगर जितना वो वेरी करेगा तो स्टैंडर्ड डिविएशन ज़्यादा होगी। जैसे यहाँ पर जो स्टैंडर्ड डिविएशन है 0.5 डिग्री है, इसका मतलब है कि हमारा जो डाटा है वो कंसिस्टेंट है। दूसरा है स्टैंडर्ड एरर। स्टैंडर्ड एरर का मतलब है, जैसे कि यहाँ पर हमने फाइंड किया कि स्टैंडर्ड एरर प्लस माइनस 0.1 डिग्री है। इट मीन्स के 0.1 डिग्री हमारा डाटा प्लस या माइनस, मतलब उसमें 0.1 का एरर आ सकता है। इट मीन्स के जो डाटा है वो एक्यूरेट है, एवरेज वैल्यू हमारी एक्यूरेट है। बेजियन प्रोबेबिलिटी, बेजियन प्रोबेबिलिटी जो है ये अगर हम प्रोबेबिलिटी की बात करें तो हमें ये बताता है कि कितना चांस है कि एक रिएक्शन होगा। इससे पहले हम एग्जांपल लेते हैं कि हम एक रिएक्शन स्टडी कर रहे हैं और पहले हमारा ये बिलीव था, स्टडी हमें ये बताती थी कि 60% चांस है कि रिएक्शन होगा। बाद में जो है वो डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स या स्टडी के बाद हमें ये पता लगता है कि जो रिजल्ट अकरेंस है वो 80% है। इट मीन्स कि हमने अपना डाटा अपडेट कर लिया है।
क्वांटिफाइंग अनसर्टेनिटी, ये हमें बताता है कि जो हमारा डाटा है वो कितना रिलायबल है, हमारी मेजरमेंट कितनी ठीक है। जैसे एग्जांपल हम लेते हैं कि एक कंसंट्रेशन है, जैसे कि एक कंसंट्रेशन है 0.250 मोलर प्लस माइनस 0.05 मोलर। इट मीन्स के जो हमारा डाटा है प्लस माइनस 0.05005 हो सकता है। इसका मतलब है कि जो हमारा रिजल्ट है वो 0.250 मोलर के बहुत ज़्यादा क्लोज है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।